श्रेष्ठ विद्या वही है जो आपको मुक्ति की ओर लेके जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। गुरु शब्द का भी शाब्दिक अर्थ यही है। गुरु अर्थात रू से अंधकार, और गु अर्थात जो अंधकार को मिटाए, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए, उसे गुरु कहते हैं। जो आपको मुक्ति का लक्ष्य दे, उसे गुरु कहते हैं। जो आपके अंदरूनी अंधकारों को मिटाए, उसे गुरु कहते हैं। जो आपको प्रकाश की किरणें दे, उसे गुरु कहते हैं। जिस प्रकार संसार में सूर्य का उदय होने पर अंधकार स्वतः ही मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे जीवन से काम, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, मात्सर्य आदि ऐसे नकारात्मक चीजें जैसे अंधकार हमारे जीवन से मिट जा रहे हैं किसी के आने के उपरांत, तो वो जिसने आया है उसे गुरु कहते हैं। गुरु कोई इंसान नहीं, गुरु तत्व होता है। हम बंधन के साथ जन्म लेते हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, ना ही हम इस शरीर को चुने थे। हम आत्मा हैं। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बंधन से मुक्ति, और इस बंधन से मुक्ति हम तभी पा सकते हैं जब हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। इस संसार के जब परे चले जाए तभी ये हो सकता है। जब तक आप प्रकृति के अधीन रहेंगे, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहेंगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। प्रकृति के परे चले जाने पर ही आपकी मुक्ति है। जब तक आप प्रकृति में ही पले रहेंगे, तब तक ये संसार में आपका जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? इसीलिए जो प्रकृति के परे होकर जीवन जीता है, उसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। उसके सामने सुख दुख, काम, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता। वो सिर्फ निष्काम कर्म करता है, कर्म करते जाता है और कर्म में ही आनंद लेता है। कर्म फल को त्याग देता है सन्यासी की भांति। संसारी की भांति इस संसार को लाभान्वित कराता है, तथा सन्यासी की भांति उसे लाभ होता है, वो आनंद में रहता है। तो यही कहूँगा दोस्तों कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है, ये सोचिए और उसी के उपरांत सही कार्य कीजिए। हम ये शरीर है? नहीं, हम शरीर नहीं। हम शरीर में रहने वाले आत्मा है। तो आत्मज्ञान अर्जन करना हमारा परम उद्देश्य होता है, और आत्मज्ञान का लक्ष्य यही देता है कि हम इस शरीर से छूट जाए, मुक्ति पा जाए, मोक्ष की ओर आगे बढ़े। हमारे यहाँ पर योग फल का महत्व नहीं है। हमारे यहाँ पर योग फल का महत्व है। योग फल किस तरह पाए गए हैं ये नहीं, हाँ, परंतु ये याद रखना चाहिए कि वो पद्धति नेक हो, धार्मिक हो, धर्म के अनुसार बहनीय हो, उस पथ से किसी का नुकसान ना हुआ, किसी का हानि ना हुआ, पर्यावरण को हानि ना पहुंचा हो, प्रकृति का नष्ट ना हुआ। आप 100 को 10 बार 10 को जोड़कर भी ला सकते हैं, तथा 10 को 10 बार गुना करके भी ला सकते हैं। यह आपके चुनाव और आपके विचार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार ये जीवन को श्रेष्ठ आप किसी भी मार्ग में बना सकते हैं, यह आपके चयन पर निर्भर करता है। तो अंततः यही कहूँगा दोस्तों कि मुक्ति हमारा परम उद्देश्य है। धन्यवाद।